ठीक है, वो सर्पियोक्स ग्रुप्स करने वाले हैं जो ये थ्योरम सर्पियोक्स ठीक है। ये हम लोग इसमें 3-4 चीज़ हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है किस किस फॉर्म में हो सकता है। देखें आप, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ के डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का जनरली हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और किसका आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो प्राइम नंबर हो, पी स्टैंड पर यहाँ पे प्राइम नंबर है, क्या हो प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा। अगला अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो हो वो क्या होगा, प्राइम का स्क्वायर हो, तो वहाँ पे उसका क्या होगा। अगला जो होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा प्राइम का क्यूब हो, तो उसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, पी इंटू क्यू, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, पी क्यू आर, अगर ऐसा हो तो इसमें क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा इसमें क्या होगा, पी इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये सारे थ्योरम्स हम लोग, इसको हम लोग पी थ्योरम कहेंगे, इसको पी थ्योरम कहेंगे, पी स्क्वायर थ्योरम, पी क्यू थ्योरम, पी क्यू थ्योरम, और यहाँ पे पी क्यू आर थ्योरम है, पी स्क्वायर क्यू थ्योरम। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, इसको 1 बाय 1 करके। पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर, ये भी इसका एक क्यू भी एक अलग प्राइम नंबर होगा, तो ये आपका प्राइम नंबर ही होगा आपका। ये आपका पी स्टैंड फॉर यहाँ पे प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे पी थ्योरम, ठीक है, ये पी थ्योरम्स क्या होगा उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, जो भी ग्रुप जो होगा ऑलवेज साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप क्या हो जिसकी ऑर्डर क्या हो, पी हो, वो हमेशा साइक्लिक होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। और ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये जैसे ये जो ग्रुप जो होगा आपका वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, वो जेड का आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, वो जेड का आइसोमॉर्फिक होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। इसका एक ही ग्रुप होगा। जैसे आप देखें, एक इसका एग्जांपल देते हैं। अगर इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, मान लेते हैं किसी का 7 है, तो आपकी एक ही पॉसिबिलिटी होगा, ये ग्रुप एक ही हो सकता है। वो क्या हो सकता है आपका, ये जो ग्रुप होगा किसका आइसोमॉर्फिक हो सकता है आपका, सिर्फ क्या होगा Z7 का। और जो Z7 होगा वो कैसा ग्रुप होगा आपका, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप का आपको पता होगा, साइक्लिक अगर ग्रुप होगा तो ये एबिलियन भी जरूर होगा ये। तो ये है। अगर हम लोग देते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर कितना लेते हैं हम लोग, अगर 5 लेते हैं तो 5 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल है, ये होगा, ये आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक, ये साइक्लिक होगा। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाए, अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप में क्या 11 हो जाए, तो आपको यहाँ पे जो आइसोमॉर्फिक होगा आपका वो क्या होगा, Z11 का ही होगा। और ये भी क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा आपका। ठीक है, ये भी आपका साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा एक ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबिलिटी होता है, 3 हो, तो यहाँ से जो इसकी पॉसिबिलिटी होगा वो क्या होगा आपका Z3 होगा। और ये भी आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा आपका। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाए 19 हो जाए, तो यहाँ से भी आपका यहाँ समझेंगे। तो ये है पी थ्योरम्स। ठीक है, ये आपका पी थ्योरम्स है। इस पी थ्योरम को आप रखेंगे दिमाग पे। और ये भी आपका ये ग्रुप कैसा होगा, ये किसका कौन सा ग्रुप होगा, ये सारा एबिलियन ग्रुप भी होगा। ठीक है, ये सारा ग्रुप क्या है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका एबिलियन ग्रुप भी होगा ये। तो ये था आपका पी थ्योरम्स। ये हम आपको पी थ्योरम को कर चुके हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का होगा पी स्क्वायर थ्योरम्स। ये क्या होता है आप समझिए। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, पी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आप लिख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या हो, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। अगर कोई ग्रुप होगा पी स्क्वायर ऑर्डर का, इज ऑलवेज एबिलियन, इज ऑलवेज एबिलियन। वो क्या होगा आपका एबिलियन होगा, एबिलियन वेयर पी इक्वल टू क्या आपका प्राइम नंबर है, पी इक्वल टू क्या आपका प्राइम नंबर है। ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। उसके बाद इसके बाद आप ये समझेंगे, अगर P अगर प्राइम होगा तो ये आइसोमॉर्फिक जो होगा 2 ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो आइसोमॉर्फिक होगा ये 2 ग्रुप का होगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी का पी स्क्वायर है तो वो आपका आइसोमॉर्फिक क्या होगा आपका ZP स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे ZP इंटू ZP, ये हम लोग इसको बोलेंगे। ये आपका इसका इक्वल होगा आपका। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान देंगे आप। इसका पी स्क्वायर थ्योरम क्या। ठीक है, पी स्क्वायर थ्योरम पे इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब पी स्क्वायर थ्योरम होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर किसी का लेते हैं, कितना लेते हैं 9, तो 9 किसका होगा आपका, ये क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर,
ये किसका है आपका आइसोमॉर्फिक होगा, Z3 इंटू Z3, और ये दोनों कैसा होगा आपका एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, एबेलियन ग्रुप होगा आपका, ठीक, ये चीज़ होगा। अगर किसी ऑर्डर का ग्रुप जो है कितना हो, ऑर्डर ऑफ का ग्रुप जो होगा आपका किसी का जैसे 16 है, तो 16 को आप लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो 16 इसमें नहीं आएगा आपका, 25 हो जाए 25 कितना होगा, 5 प्राइम का स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा आपका Z5 इंटू Z5। इसलिए हम आपको जब भी आइसोमॉर्फिक ये हम लोग लिखते हैं, इस ग्रुप को हम लोग एबेलियन ग्रुप कहते हैं, इसको एबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाए 49 हो जाए, तो 49 कितना होगा 7 का स्क्वायर होगा, और ये जो होगा आपका क्या होगा Z7 इंटू Z7, ये आपका एक एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा आपका कितना 4 हो जाए, ये कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है तो इसका क्या चलता है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 का ऑर्डर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 होगा, ये क्या होगा आपका 2 का 4 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा आपका Z2 इंटू Z2, ये दोनों क्या आपका एबेलियन ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो हो जाए, नेक्स्ट जो ऑर्डर ग्रुप जो होगा आपका 749 हो गया, 5 हो गया, 7 121 हो जाए, ठीक है, तो 121 11 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा आपका Z11 इंटू Z11। ये सारा आपका आइसोमॉर्फिज्म है आपका, ठीक है, और ये सारा ग्रुप कैसा होगा आपका एबेलियन होगा, जितने भी ग्रुप होगा, जैसे अगर बोला जाए ये आपका क्या है एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, ये सारा आपका एबेलियन ग्रुप। ये आपका और क्या है आपका PQ थ्योरम। अगर किसी का ग्रुप क्या हो आपका PQ होगा, एक तो पहला क्लियर ही है आपका कि वो आपका Z होगा, ये होगा। इसके अलावा क्या होगा इसके साथ देख लें आप, if P is a prime number then up to isomorphism, if P is a prime number then up to isomorphism there are 3 abelian group of order PQ, ठीक है। तो इसमें इस क्या होगा, there are 3 एबेलियन ग्रुप। इस केस में क्या होगा 3 एबेलियन ग्रुप होने वाले। क्या क्या होगा इस चीज़ को आप समझ लें। इसमें जो होने वाला आपका कौन कौन सा होगा, इसमें सबसे पहले तो होगा आपका ZP इंटू ZP, ठीक है, ये होगा आपका 3 एबेलियन ग्रुप होगा। पहला होगा ZP इंटू पहला ही, दूसरा क्या होगा आपका ZP इंटू ZP, अगला होगा आपका ZP इंटू ZP स्क्वायर, और अगला क्या होगा आपका ZP। ये 3 एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। आप समझ लें यहाँ पे, जैसे अगर किसी की ऑर्डर कितना है आपका 8 है, कितना 8 है, वो क्या क्या हो सकता है देखिए, इसका 3 एबेलियन ग्रुप होगा, क्या क्या हो सकता है देखिए। पहला तो होगा क्या Z2 इंटू Z2 हो सकता है, अगला क्या हो जाएगा आपका Z2 इंटू Z4 हो सकता है, अगला क्या होगा आपका Z8 हो सकता है। तीनों कैसा होगा आपका एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, तीनों आपका क्या है AG है, ठीक है, तीनों क्या है आपका एबेलियन ग्रुप होगा। अगर ऑर्डर कितना अगर 27 है तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहला तो होगा आपका 3 इंटू Z3, ये होगा आपका, अगला होगा आपका Z3 इंटू Z9, और अगला होगा आपका Z27। तो ये तीनों जो होगा आपका क्या होगा एबेलियन ग्रुप होगा। ये होता है आपका PQ थ्योरम, ठीक है। ये PQ थ्योरम को आप याद रखेंगे। इसमें आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है आपका इसको कहते हैं PQ थ्योरम, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे PQ थ्योरम। PQ थ्योरम क्या है उसको पहले आप समझ लें, PQ थ्योरम क्या है। ये सारा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारा जो है, ये सारा, क्योंकि वो सब तो प्लेन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है PQ थ्योरम, PQR थ्योरम, क्योंकि इसी से पता चलता है ग्रुप का प्रॉब्लम। यहाँ पे पहला केस P और Q क्या आपका P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, 2 अलग अलग प्राइम नंबर है इसमें, आप समझें। अब इसके बाद 2 प्राइम नंबर्स। केस नंबर 1 क्या हो सकता है, केस नंबर 1 क्या होगा, P क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1। अगर ये डिवाइड नहीं करे, ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये जो आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा, देयर इज ओनली 1 ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इसका ओनली 1 पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका आइसोमॉर्फिज्म किसका होगा, Z3 का, वो क्या होगा आपका साइक्लिक होगा, वो क्या होगा आपका साइक्लिक होगा, पहला ही ओनली 1 ग्रुप ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में है, इसमें क्या है कि अगर ये डिवाइड कर दे, ठीक है, अगर P
क्या आपका क्यू माइनस वन, अगर ये इसको डिवाइड कर दे यहाँ पे जो होगा आपका टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यू होगा आपका, ठीक है। आउट ऑफ दिस ग्रुप्स आर जेड पी क्यू, एक साइक्लिक अदर इज नॉन एबिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑर्डर होगा आपका, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा आपका पी क्यू, उसमें से एक आपका क्या होगा एक क्या होगा आपका, एक ग्रुप जो होगा जेड पी क्यू जो होगा आपका साइक्लिक होगा, और दूसरा क्या होगा आपका एबिलियन होगा, ठीक है, नॉन एबिलियन होगा। मतलब पहला क्या होगा आपका जेड पी क्यू क्या होगा आपका एक साइक्लिक होगा, एक साइक्लिक मतलब इसे एक आपका एबिलियन ग्रुप होगा आपका, और दूसरा क्या होगा अदर जो होगा आपका, अदर जो होगा इस केस में अदर भी होगा, वो क्या होगा नॉन एबिलियन होगा, ठीक है, नॉन एबिलियन होगा अदर। ये आप याद रखेंगे इसके, ठीक है। ये चीज़ आपका है, इस पार्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। आप यहाँ पे देख लें इस चीज़ को। अब यहाँ से सपोज इसमें आपका एक चीज़ इसमें है आपका, इसमें जो होगा आपका एक साइक्लिक होगा, एक एबिलियन नॉन एबिलियन बनेगा इसका। पहला एक एबिलियन दूसरा नॉन एबिलियन। इस केस में देखिए एक हम इसका एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जेड कितना लेते हैं, जेड लेते हैं 15। जेड 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 15 मतलब पी क्यू को लिख सकते हैं, मतलब पी क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग 5 × 3, ये लिख सकते हैं हम लोग। पी का वैल्यू कितना आपका 5 है और क्यू का वैल्यू कितना आपका 3 है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। इसको डिवाइड करें, सॉरी क्यू 3 × 5 लिखें, 3 × 5 तभी डिवाइड हो पाएगा हम लोग का 3 × 5। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा केस में जाएगा, अगर पी इज डज नॉट डिवाइड क्यू -1 में जाएगा क्या, देखिए आप, तो 3 / 5 - 1, यस। यहाँ पे आपका क्या ये होगा, इसका मतलब आपका यहाँ पे एक ही आइसोमॉर्फिज्म बनेगा इसका, जो जेड पी क्यू जो आपका ये बनेगा वो क्या होगा Z15 बनेगा, और एक ऐसा ग्रुप बनेगा आपका साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये आपका साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाए, ठीक है, अगर आपका दूसरा पॉसिबिलिटी अगर हो जाए तो आप उसको उस तरह करके आप इसको देख लेंगे। दूसरा क्या होगा आपका पी क्यू थ्योरम में आपका दूसरा अगर आएगा तो ये आपका एक एबिलियन बनाएगा, दूसरा नहीं, क्या आपका पी स्क्वायर क्यू थ्योरम, पी स्क्वायर क्यू थ्योरम। इसको पहले आप समझ लें ये क्या होता है आपका पी स्क्वायर क्यू थ्योरम क्या है। इसमें सबसे पहले याद रखेंगे, अगर ये अगर हो और ये अगर यहाँ पे पी और क्यू दो आपका प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर से, 2 प्राइम नंबर से, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है आपका इसमें अगर क्या है पी डज नॉट डिवाइड क्यू -1, ये जो है पी डिवाइड नहीं करेगा किसको, क्यू -1 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर -1, और क्यू भी डिवाइड नहीं करेगा किसके, पी स्क्वायर -1 से, इसको क्या करेगा डिवाइड नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका जी क्या होगा आपका एबिलियन होगा, जी क्या होगा यहाँ पे एबिलियन होगा, अदरवाइज एबिलियन वो नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लिख देते हैं, अगर किसी ऑर्डर का ग्रुप कितना लेता है 45, कितना होगा आप देखें, 45 को लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या होगा आपका 5, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा आपका। आप देखें यहाँ पे पी को हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पे, तो पी को अगर हम लोग लेते हैं कितना 3, और यहाँ पे लेते हैं यस 3, अगर ये क्या डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये दोनों में किसी का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा आपका, ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका फुलफिल नहीं होगा, मतलब दोनों में ही आपका आ जाएगा ये पी डिवाइड नहीं करेगा क्यू -1 को, क्यू भी डिवाइड नहीं करेगा किससे, पी स्क्वायर -1 से। इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा, ये जो Z45 होगा, एक ऐसा ग्रुप होगा आपका एबिलियन ग्रुप होगा, ये जो आपका 45 होगा एक ऐसा ग्रुप होगा आपका एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। ये चीज़ समझिए, ये आपका एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा आपका, इसमें है आपका पी क्यू आर थ्योरम। इसमें जो होगा आपका पी क्यू आर थ्योरम, इसमें जो होगा आपका क्या करना है हम लोग को, कोई हम लोग इस तरह ही तीनों प्राइम नंबर है पी क्यू आर, ये तीनों आपका ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये इस तरह के ऑर्डर में है। अगर ये ऐसा हो तो यहाँ से पहला होगा कि जी जो ग्रुप होगा वो सिंपल नहीं होगा, जी इज़ नॉट सिंपल, सिंपल ग्रुप नहीं होगा। सिंपल ग्रुप आपको पता होगा क्या होता है आपका, अगर ग्रुप का एलिमेंट एक दूसरे को कंप्यूट करे तो उसको हम लोग सिंपल ग्रुप कहते हैं। से ये होगा आपका, उसके बाद जो होगा साइलो आर सब ग्रुप होगा इसका, ठीक है, साइलो आर सब ग्रुप, साइलो आर सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी, इज नॉर्मल इन जी, नॉर्मल इन जी, ये होगा आपका साइलो आर सब ग्रुप होगा, नॉर्मल इन जी, नॉर्मल होगा उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा जी हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप
जिसका नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या होगा, क्यू आर होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, क्यू आर होगा आपका। देखें इसका एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कितना, अगर 30 लेते हैं, अगर ऑर्डर ग्रुप आप क्या लेते हैं हम लोग 30 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 30 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका आ गया। एक ऐसा आ गया आपका, देखें पी क्यू ये आ गया। अगर जब ये आ गया इसको कहेंगे ये सिंपल ग्रुप नहीं है, ये आपका एक सिंपल ग्रुप नहीं होगा कभी, नॉट सिंपल ग्रुप, ये सिंपल ग्रुप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है साइलो आर सब ग्रुप, मतलब आर का मतलब होगा यहाँ पे क्या होगा, एक साइलो क्या होगा, मतलब साइलो आर मतलब क्या हो गया आपका, आर का वैल्यू कितना 5 सब ग्रुप, इसका कितना होगा, साइलो 5 सब ग्रुप्स होगा इसका। ठीक है, साइलो 5 सब ग्रुप्स इन नॉर्मल होगा, इज नॉर्मल होगा इन Z30, ये होगा। नेक्स्ट होगा आपका जी है था नॉर्मल सब ग्रुप, इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, और इसका ऑर्डर क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, क्यू ऑर्डर कितना होगा आपका, क्यू आर का मतलब हो गया 15 ऑर्डर का, 15 ऑर्डर का आपका एक ग्रुप निकलेगा आपका इससे।